तो जब एक बाप के सामने एक बेटी को खींचा जा रहा है, आप इसे समझ सकते हैं कि पटना के बेटी कितना सुरक्षित है। मैं तमाम गार्जियन से ये आग्रह करता हूं कि जिस तरह एक बेटी के लिए अपने पिताजी ने क्या साहस दिखाया, तमाम गार्जियन से यही आग्रह है कि आप भी अपनी बेटी की सुरक्षा का जिम्मेदारी लें और इनके जैसा पिता बनने की कोशिश करें। अगर ये चाहें तो आज का आज वो जो सिस्टम, वो जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग 25-50 लाख रुपया दे देंगे और ये शांति से अपनी बेटी का भविष्य उस पैसा से बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सरकार और सिस्टम के आगे नहीं झुकेंगे, हम अपनी बेटी को सुरक्षित करेंगे, साथ में बिहार की हजारों लाखों बेटियों को सुरक्षित करेंगे। और जब से ये मीडिया में बोलना शुरू किए हैं, तब से पटना के होटलों में अब गड़बड़ी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारे होटल संचालक डरे हुए हैं और जहां पे देह व्यापार होता था पटना के होटलों में, वो सारा का सारा होटल अभी बंद करके होटल का मालिक फरार है। सारा का सारा सरकार को क्या क्या नियम लगाना चाहिए? हाँ, जो व्यवस्था होटल में तो पैसे जो नहीं पैसा जाता होगा, इसका भी होता होगा, जिस रात पैसे उस रात मेरा भी इंसिडेंट, जो लड़का मेरे रूम में पैसा उसका भी इंसिडेंट, सीसी का वहाँ पर बहुत जाता। लेकिन उसको जब हम बोले कि हमको सीसी कैमरा दिखाई दे, किससे आया था, किसके साथ आया था, बोला कि इसी सीसी कैमरा सब। डीजीपी साहब से जब आप मिले तो डीजीपी साहब ने क्या बोला? डीजीपी साहब बोले कि आश्वासन दिए कि इसमें मालिक पर भी कार्रवाई होगा, बहुत जल्दी कार्रवाई होगा। हाँ, होटल पे कार्रवाई के लिए क्या बोले? बोले होटलों पर कार्रवाई। हाँ, होटलों पर कार्रवाई। और एसपी साहब या एसएसपी साहब के पास आप गए थे तो उन्होंने क्या बोला? आश्वासन दिए कि कार्रवाई होगी। और जो आपके केस के आयु हैं, थाना प्रभारी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? सब भी बोल रहे हैं कि और हमसे भर्ती कर रहे हैं, सबको पकड़ के देते हैं। और होटल के आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं? होटल के आसपास के लोग बोल रहे हैं कि 1 साल से ऐसा व्यवस्था हो रहा है, कितना बार प्रशासन को इसका जानकारी दे के रखे हुए, लेकिन सर हम तो जानकारी नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो बोलता है कि यहाँ पर सब प्रशासन के सम्मिलित ही कारोबार हो रहा है। प्रशासन कई बार इसका शिकायत मोहल्लावासी कर, कई बार शिकायत मोहल्लावासी किया है। देखिए सर वहाँ का भी बोलते हैं। हाँ, अच्छा, गाँव गए थे आप, गाँव के लोग क्या बोले? हाँ तो सर गए थे, बोले कि तुम बहुत साहस काम किया, चुपचाप उठता सुबह घर चला था, कोई जानबो नहीं करता तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो बहुत साहस का काम किया, जाओ डरो उनके साथ हम करेंगे। गाँव के लोग क्या है? हाँ बोले जाओ तुम डरो हम और तुम्हारे साथ। गांव के लोगों, याद रखो, अगर आप लोग इनका साथ नहीं दोगे ना तो कल आपकी बेटी पटना में आएगी, मुजफ्फरपुर में जाएगी, बेगूसराय में जाएगी, पूर्णिया में जाएगी, कटिहार में जाएगी, बेतिया में जाएगी, मोतिहारी में जाएगी, गया में जाएगी, बक्सर में जाएगी, आरा में जाएगी, सासाराम में जाएगी। सुरक्षित है आपकी बेटी? अगर सुरक्षित नहीं है तो इनका साथ दीजिए। सर इस रात को हमारे साथ घटना घटी, सुबह हम उठते वहाँ से चल जाते, परीक्षा पिताते घर चल जाते, सर कोई नहीं जानता मेरे साथ क्या घटना घटा, हुआ कि नहीं हुआ क्या नहीं, हम किसी को बोले तब न जान, हम तो चुपचाप घर जा सकते, लेकिन हम सोचे जो घटना मेरे साथ आज घट गया, इससे पहले भी यहाँ घटता होगा और आगे घटेगा अगर हम चुपचाप चले जाएंगे, इसलिए हम इस मुद्दा को दबाए उठाए कि ऐसा और किसी समाज के साथ, बिहार के बेटी के साथ ऐसा आगे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम तो चुपचाप घर जा सकते, कोई जाने को नहीं करता मेरे साथ क्या हुआ। तो आप दिनकर की भूमि से आते हैं ये और वही दिनकर जो जवाहरलाल नेहरू जी ने राज्यसभा सदस्य बनाया था, और जब वो गलत थे तो उनके खिलाफ भी उन्होंने बोला था। और मैं सिर्फ बेगूसराय के लोगों से नहीं कहना चाहता हूँ, मैं पूरे बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनका साथ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अगर एक महिला है, एक बेटी है, एक बच्ची है और वो बिहार में सुरक्षित हो, तो साथ इनके खड़ा होना होगा। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि ये लापरवाही